गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको मीन डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल कर बताएंगे। इसके लिए हमने एक कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है। ये जो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, तीन मेथड हमने बताया है। ये तीनों मेथड सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से चेंज हुए। डायरेक्ट मेथड से हम जो डेटा दिया हुआ है वो सेम का सेम लेकर कैलकुलेशन करते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम मीन का प्रयोग करते हैं। स्टेप डेविएशन में उसको और सिंपल वे में कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाए, इसके उद्देश्य से एक संख्या, जैसे हम स्टेप शॉर्टकट मेथड में dx निकालते हैं, डेविएशन में जो डिजिट्स आए हैं उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक निश्चित संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। तो वो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड हो जाता है, एक स्टेप और उसमें बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम मीन डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड से निकालेंगे। सिंपल है, वहां पे एक स्टेप और बढ़ जाएगा जब हम मीन का कैलकुलेशन करेंगे। वहां पे dx के बाद डेविएशन होकर d-x भी कैलकुलेट होगा। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में, क्योंकि एक निश्चित संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं dx को, तो हमारे फार्मूला में ये i, वो जो संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसको i बोलते हैं। i से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक चेंजिंग होता है फार्मूले में। तो यहाँ पहले जैसे हम यूज करते थे सिग्मा f मोड dx, तो यहाँ पे dx के बदले d-x हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से एक संख्या से डिवाइड किया हुआ है और जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं बाद में उसको मल्टीप्लाई करते हैं इनटू i, प्लस बाकी के फॉर्मूले पहले के हिसाब से ही है। इसी तरह से मीडियन और मोड के लिए है। तो फॉर्मूले में केवल एक चेंज है, हम मल्टीप्लाई करते हैं i से। ये जो है सिग्मा f मोड dx इंटू i, बाद का सारा फॉर्मूला वही है। डिवाइड बाय n, पहले भी डिवाइड बाय n होता था, या सिग्मा f, दोनों में से कोई एक हम ले सकते हैं। तो हम एग्जांपल एक सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे सीधे कहा गया है मीन डेविएशन, कैलकुलेट मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन या मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, ये लिखा हुआ नहीं है, तो हम तीनों ही निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लास में हम 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, 190 से 200, ये हमने लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 क्लास है। 1 2 3 4 5 6 क्लास हमने लिख दिए। अब इसका हम मीड वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। जनरली m से इंडिकेट करते हैं, यही x यहाँ पे होता है। तो इसका हम मीड वैल्यू निकाल लेंगे। 140 प्लस 150 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 145, ये 155, ये 165, ये 175, ये 185 और ये 195। हमारा मीड वैल्यू निकल गया। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 6, 10, 18, 9 और 3। ये टोटल फ्रीक्वेंसी भी हमारा दिया हुआ है 50। इसको जोड़ेंगे तो वो 50 आएगा। तो यहाँ पे हमने 50 पहले लिख दिया है।
अब हम सबसे पहले मीन निकालेंगे x बार। स्टेप डेविएशन से जब हम मीन निकालते हैं तो हमारा फार्मूला होता है a एज्यूम मीन प्लस सिग्मा f d डैश x डिवाइड बाय सिग्मा f इंटू i। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ डी डैश एक्स। तो पहले हम डी डैश एक्स निकालेंगे, उसके लिए पहले डी एक्स निकालना पड़ेगा, डेविएशन। तो हम डी एस एक्स जब निकालेंगे तो ये हमारा, यहाँ पे हम एज्यूम मीन मान लेते हैं, एज्यूम मीन बराबर 175 मान लेते हैं। तो अब प्रत्येक जो m मिड वैल्यू है इसमें से हम 175 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा -30 -20 -10, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 20। ये हमने ds निकाल लिया। और d अब डेविएशन कर लेंगे 10 से, ये सब में 10 से भाग लग सकता है तो हम 10 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा निकलेगा d डैश x। यहाँ पे लिख देते हैं i बराबर 10। ये i बराबर 10 हमने लिख दिया। तो 10 से हम तीनों सब में डिवाइड करेंगे, ये -3 -2 -1 0 1 एंड 2, ये हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे एफ डी डैश एक्स। हमें यही चाहिए, सिग्मा एफ डी डैश एक्स। तो डी डैश एक्स में हम एफ, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा एफ इंटू डी डैश एक्स। अब ये -3 और 4, ये -12, 6 और 2, ये भी हो जाएगा -12, ये 10 और 1, ये -10, 8 और 0, ये हो जाएगा 0, 9 और 1, ये हो जाएगा 9, और 3 और 2, ये हो जाएगा 6। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे सिग्मा एफ डी डैश एक्स बराबर। अब ये माइनस में कितना है 34 और प्लस में कितना है 15, तो ये हमारा हो जाएगा 19। ये 19 आ जाएगा। ये मोड भी हम पहले ही निकाल के रख लेते हैं क्योंकि हमें आगे इसका भी जरूरत पड़ेगा। जब हम मीन डेविएशन निकालेंगे तो हमें मोड डी डैश एक्स की आवश्यकता होगी, तो मोड डी डैश एक्स हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो मोड जैसे ही लग गया तो प्लस माइनस हम इग्नोर करेंगे, तो प्लस माइनस इग्नोर करेंगे तो सबको हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा था 10 20 30 34 34, प्लस में था माइनस में था, इसको हम प्लस माइनस बोल जाएंगे तो 34 और ये 15, ये 49 आ जाएगा, ये 49 होगा। ये हम आगे के लिए निकाल के रख चुके हैं। अब हम मीन निकाल लेंगे, तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, a बराबर हमारा हो जाएगा 175 जो हमने एज्यूम मीन माना है 175 प्लस ये जो हमारा निकल गया सिग्मा एफ डी डैश एक्स, ये हमारा है 19। ये 19 हमारा माइनस में है, माइनस वाला संख्या ज्यादा है प्लस वाला कम है, तो ये हमारा माइनस में है, तो माइनस ये 19 आ गया डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारा 50 है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी गुने आई। आई हमने यहाँ पे डेविएशन जो डिवाइड किया है वो 10 से किया है, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 0 डिवाइड हो गया, ये प्लस और ये प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं,
3.8 यानी ये हमारा हो जाएगा 171.20। ये हमारा मीन कैलकुलेट हो गया। अब हम मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास निकालने के लिए आवश्यक है कि पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लें। यहाँ पे हम CF निकाल लेते हैं। ये जो मीन है हम अलग से यहाँ पे नोट कर देते हैं और ये हम मिटा देते हैं। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है 4 का, पहला 4 ही रहेगा, फिर ये 4 और 6 ये 10 हो गया, 10 और 10 ये 20 हो जाएगा, 20 और 18 ये 38 हो जाएगा, 38, 38 और 9 ये 47 हो जाएगा, 47 और 3 ये 50 हो जाएगा। तो ये हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब हम मीडियन क्लास निकाल लेते हैं। मीडियन क्लास बराबर हो जाएगा n/2 आइटम यानी 50/2 50/2 यानी 25। अब 25 कहां पे आता है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे ये 38 वाले में आएगा, 1 2 3 4 चौथे क्लास इंटरवल में। तो यहां हम देखेंगे 1 2 3 4 चौथा है 170 से 180, इसीलिए मीडियन क्लास बराबर 170 से 180। ये हमारा मीडियन क्लास निकल गया। अब मीडियन का जो हमारा फार्मूला है वो फार्मूला हम पहले लिख लेंगे, L1 प्लस n/2 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I। अब ये L1 हमारा जो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 170, n दिया हुआ है 50, ये C F I। F हमारा मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास हमारा 170 से 180, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 18, ये हमारा हो जाएगा F। अब मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमारा 20 है, तो ये हो जाएगा 20, और I अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 180 माइनस 170, ये हमारा हो जाएगा 10। अब हमारा सारा ये हमने निकाल लिए है जो जो चाहिए। अब हम मीडियन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 170 प्लस n/2 50/2 माइनस C 20 डिवाइड बाई F 18 इंटू 10, ये आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 170 प्लस ये 25 हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 2 25, 25 माइनस 20 ये 5 आ जाएगा, 5 गुने ये 10 आ जाएगा, और ये हमारा 18। 170 प्लस, अब हम इसको डिवाइड कर ले, .78 आएगा अप्रॉक्स। तो ये हमारा हो गया 172.78, ये मीडियन निकल गया। अब मीडियन भी हम लिख लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब मोड निकालना है 172.78। ये हमने मीडियन लिख लिया। अब हम ये मिटा देते हैं। अब हमें मोड का कैलकुलेशन करना है।
अब मोड भी हम जब निकालेंगे तो सबसे पहले मोड क्लास निकालना पड़ेगा। मोड क्लास, अब यहां हम देखेंगे, अब ये इंस्पेक्शन के द्वारा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जिस क्लास की होगी वही हमारा मोड क्लास होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 18 है, ये 170 से 180 क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब मोड क्लास हमारा हो गया 170 से 180। यहां भी हम ग्रुपिंग मेथड के द्वारा चेक कर सकते हैं कि यही हमारा मोड क्लास होगा या नहीं। तो मोड क्लास यहाँ पे हमने 170 से 180 ले लिया। अब हम मोड का कैलकुलेशन करेंगे। मोड को हम जेड से इंडिकेट करते हैं, ये हो जाएगा L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब L1 हमारा लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास 170 हो गया। अब F1 मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी, मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी 18 है। F0 मोड क्लास के ठीक पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है। F2 मोड क्लास के ठीक बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी ये 9 है। और आई हमारा है 10। 180 माइनस 170। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 170 प्लस ये हमारा है 18 माइनस 10 F1 माइनस F0, ये 2F1 2 गुने 18 माइनस F0 10 माइनस F2, ये हमारा है 9 गुने 10। ये 170 प्लस ये माइनस 18 में से 10 माइनस हो जाएगा, ये 8 आएगा गुने ये 10 ऊपर ही लिख देते हैं डिवाइड बाई ये 2 इंटू 18 36 आएगा। 36 में से हम 19 माइनस करेंगे ये 17 आना चाहिए। ये 17 आएगा। अब 170 प्लस ये हमारा कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। 8 इंटू 10 ये 80 हो गया। 80 डिवाइड बाई 17, 80 डिवाइड बाई 17 ये हमारा आएगा 4.70। ये आ जाएगा 174.70। ये हमारा मोड अब निकल गया। अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का कैलकुलेशन करेंगे। ये भी हम यहां पे लिख लेते हैं 174.70। अब इसको हम मिटा देते हैं। मीन डिविजन फ्रॉम मीन ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू मोड डी डैश एक्स। इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा के ऊपर लिख लेते हैं जेड बराबर 174.70। हाँ, यहाँ पे इंटू आई हो जाएगा। स्टेप डिवीजन मेथड के लिए हमने बताया था यहाँ पे इंटू आई हो जाएगा। ये प्लस एक्स बार माइनस ए और सिग्मा एफ बी माइनस सिग्मा एफ ए डिवाइड बाय एन। अब ये हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है। सिग्मा एफ मोड डी डैश एक्स ये हमारा 49 है।
गुने ये आई हमारा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 10 प्लस ये मीन हमने निकाला 171.20 माइनस एज्यूम मीन हमने लिया है 175 अब समेशन एफ बी यानी मीन से वो संख्या जो वो मिड वैल्यू जो हमारा मीन से कम है, बी सिग्मा एफ बी उसकी फ्रीक्वेंसी, और वैसे मिड वैल्यू जिसका वैल्यू मीन से अधिक है उसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ ए। तो हमारा मीन है 171.20, 171.20 से जो कम है ये देखिए 145, 155, 165 ये तीनों कम है, तो ये टोटल इसकी टोटल ये आ जाएगा सिग्मा एफ बी, और इसके बाद वाला जो भी बचा ये सिग्मा एफ ए। तो इसका टोटल हम लेंगे 6, 4, 6, 10 और 10 20, ये आ जाएगा 20 माइनस, अब इसके बाद वाला का टोटल 50 में से 20 लेस हो गया तो ये 30 आएगा, ये आ गया। अब इसको आगे ये n बराबर 50 है, आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 इंटू 10 ये 490 प्लस, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। -3.8 इंटू -10 ये होगा डिवाइड बाई 50, 490 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 338 डिवाइड बाई 50 या 528 डिवाइड बाई 50 या 528 डिवाइड बाई 50 ये हमारा आएगा 10.56। ये हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल गया। अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे। ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमारे, ये हम मिटा देते हैं पहले। फॉर्मूला में यहाँ पे ये m माइनस m डैश हो जाएगा। m डैश का मतलब ये एज्यूम मीडियन हो गया। ये हम यही 175 लेंगे। अब ये वैल्यू हमने पहले से निकाला हुआ 49 गुने i 10 प्लस, अब मीडियन हमारा है 172.78 माइनस एज्यूम हमने माना है 175, और यहाँ फिर से 20 माइनस 30 आएगा जो हमने पहले लिया था, क्योंकि 172 जब हम निकालेंगे तो वो भी 172 से कम ये तीनों मिड वैल्यू है, और इस तीनों के फ्रीक्वेंसी का टोटल 20 आएगा, और 172.78 से ज्यादा ये तीनों है उसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा 30 आएगा डिवाइड बाई 50। ये 490 प्लस ये हम माइनस करेंगे तो हमारा 2.22 आएगा। ये माइनस में आएगा, ये प्लस बन देते ये ब्रैकेट में -7, ये भी माइनस में आएगा गुने -10 डिवाइड बाई 50। ये 490 प्लस ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा,
और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.2 आएगा डिवाइड बाई 50, या ये 512.2 डिवाइड बाई 50, इसका वैल्यू हम निकाल देंगे। ये आएगा 10.24। ये हमारा मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन निकल गया। अब हम मीन डिवीजन फ्रॉम मोड निकालेंगे। फिर से हम ये m के बदले z कर देते हैं और यहाँ पे भी z हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा z डैश। बाकी चीजें वही रहेगी। ये वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मीडियन के बदले मोड आ जाएगा 174.70। बाकी चीजें वही रहेगी क्योंकि 174.70 के लिए भी जो हम सिग्मा एफ बी और सिग्मा एफ ए का कैलकुलेशन करेंगे तो ये तीनों 174.70 से कम है और ये तीनों उससे अधिक है। तो ये हमारा 20 और 30 ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। अब जब हम ये माइनस करेंगे तो 0.30 निकलेगा। 175 माइनस 174.70। अब ये भी माइनस में रहेगा। अब माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, यानी ये हमारा आ जाएगा 493। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ये कितना आएगा। ये आएगा 9.86। ये हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो हमने स्टेप डेविएशन मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज का एक एग्जांपल लेकर उसको सॉल्व कर लिया है। मीन डेविएशन हमारा ये पे समाप्त हो